पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने अपलोड कर दिया इस चैनल पर, और ये है एपिसोड 7। तो पहले अगर पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो देख कर आओ, फिर आना एपिसोड 7 में। और अगर देख लिए हैं तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 ऑफ वन पीस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैसे कि लूफी मेयर को बचा लेता है और बगी का हाथ पकड़ लेता है, और एपिसोड 7 की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर हमें एपिसोड 7 का नाम बताया जाता है एपिक शोडाउन, स्वॉर्ड्समैन ज़ोरो वर्सेस एक्रोबैट काबाजी। अब देखो, नामी लूफी को कहती है कि मैं तुम्हारा पायरेट क्रू तो नहीं ज्वाइन करूंगी, पर जब तक मुझे ग्रैंड लाइन का मैप नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ये कहकर नामी लूफी और ज़ोरो के साथ चल पड़ती है बगी के पास। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लूफी ने बगी का हाथ पकड़ा हुआ था, तो लूफी बगी का हाथ छोड़ देता है। अब देखो, जो मेयर होता है ना, वो लूफी को कहता है कि मैं बगी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं चला बगी को मारने। अब जैसे ही मेयर आगे को बढ़ता है तो लूफी मेयर का सिर पकड़ता है और दीवार में मार देता है। अब ऐसा करने से मेयर बेहोश हो जाता है। तो नामी लूफी को कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेयर को क्यों मार रहे हो? तो लूफी कह रहा है क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ रहा था। और ज़ोरो कहता है कि हाँ ये भी ठीक है, अगर ये मेयर लड़ता तो मारा जाता। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि जो बगी है ना, उसे सिर्फ एक ही चीज नहीं अच्छी लगती कि उसे कोई बड़ी नाक वाला कहे। लूफी क्या करता है कि वो कहता है कि चलो मैं चला, और ये कहकर वो आगे को बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है कि बड़ी नाक वाले बंदे। और बगी और सारा क्रू उसका हैरान हो जाता है, और बगी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब ये सुनकर बगी कहता है कि बगी बॉल तैयार की जाए, और बगी का क्रू तोप ले आता है। अब वो तोप में डालते हैं बगी बॉल, और लूफी, नामी और ज़ोरो की तरफ छोड़ देते हैं। अब देखो, नामी तो वहां से भाग जाती है, पर लूफी नहीं भागता वहां से। ज़ोरो को लूफी को कहता है कि चलो लूफी यहाँ से भाग जाते हैं, पर लूफी कहता है कि मैं इस बगी बॉल को संभाल लूंगा। अब जैसे ही बगी वो लूफी की तरफ आती है तो लूफी यूज करता है अपनी डेविल फ्रूट पावर्स, और लूफी अपने पेट को बड़ा फैला लेता है। अब लूफी देखो होता है रबर का पर्सन, इसलिए जो बगी बॉल होती है लूफी के पेट कर बजकर बाउंस हो जाती है। अब ये देखकर बगी और उसका क्रू सारा हैरान रह जाता है। अब बगी बॉल वापस जाकर बगी और उसके क्रू के बचती है, सारा मकान टूट जाता है। अब नामी भी हैरान हो जाती है और लूफी से पूछती है कि ये क्या था? लूफी कहता है ये था गम गम बलून। तो नामी कहती है कि मुझे इसका नाम नहीं जाना, मुझे ये बता कि तूने ये कैसे किया, क्या तुम क्या मॉन्स्टर हो क्या? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन बगी बच जाता है, क्योंकि वो अपने दो बंदों को अपने सामने कर लेता है, इसलिए उसके ऊपर बम का कोई भी असर नहीं होता। और अचानक से हम देखते हैं कि बेहोश हुआ बीच टेमर मोजी भी उठ जाता है, और वो बगी को कहता है कि कैप्टन इस बंदे ने खाया है डेविल फ्रूट, मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए, और ये रबर का बंदा है। अब बगी कहता है कि हाँ, तभी बगी बॉल बाउंस कर गई। अब पीछे से हमें एक और बंदा दिखाई देता है जिसका नाम होता है एक्रोबैट काबाजी। अब एक्रोबैट काबाजी भी बगी बॉल से बच जाता है, क्योंकि वो बीच टेमर मोजी का जो शेर होता है उसे अपने सामने कर लेता है। अब ये देखकर मोजी को एक्रोबैट काबाजी पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने बचने के लिए उसके शेर का यूज किया, इसलिए मोजी काबाजी पर वार करता है, पर काबाजी उसे आराम से संभाल लेता है। अब एक्रोबैट काबाजी बगी से कहता है कि आप इनसे मत लड़िए, मैं इनसे लड़ता हूँ कैप्टन। और बगी कहता है कि ठीक है, इन्हें बताओ कि बगी कौन है। अब एक्रोबैट काबाजी एक सर्कस वाली साइकिल होती है, उस पर बैठकर आता है और एक तलवार निकालकर लूफी की तरफ चल पड़ता है। अब जैसे ही काबाजी लूफी पर वार करता है, अचानक से बीच में ज़ोरो आ जाता है, और ज़ोरो कहता है कि तुम्हारे साथ तलवारें मैं लड़ाऊंगा। अब देखो, बगी ने तो ज़ोरो के चाकू मारा होता है ना पेट पर, इसलिए ज़ोरो के तो एक घाव होता है, इसलिए लूफी ज़ोरो को कहता है कि ज़ोरो तुम रहने दो, इस बंदे को मैं संभाल लूंगा। पर ज़ोरो कहता है कि नहीं, इसे मैं संभाल सकता हूँ। अब देखो, जो एक्रोबैट काबाजी होता है उसे ज़ोरो की चोट दिख जाती है, वो क्या करता है कि ज़ोरो की चोट पर बार बार वार करता है। अब काबाजी ज़ोरो से कहता है कि तू कैसा मर्द है जो एक चोट को लेकर बच्चों की तरह रो रहा है? वो कहता है कि ज़ोरो एक नाम ही है, तुम इतनी कोई बड़ी चीज नहीं हो। अब ये सुनकर ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है। अब काबाजी अपनी तलवार लेकर ज़ोरो की तरफ आता है उस पर हमला करने के लिए, पर इस बार ज़ोरो उसको डॉज नहीं करता।
अब तलवार जोरो के पेट पर बच जाती है जहां पर घाव था। अब काबाजी जोरो से पूछता है कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया, मतलब तुमने रोका क्यों नहीं मुझे अटैक करने से। तो जोरो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारी ताकत में कितना डिफरेंस है। चाहे मुझे जितनी मर्जी चोट लगी हो, मैं तुम्हारे जैसे से कभी नहीं हारूंगा। मेरी ये जो तलवार है ये दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार बनेगी, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे किसी भी बंदे से हारना नहीं चाहता और ना ही कभी हारूंगा। अब नामी ये सब देखकर लूफी और जोरो से कहते हैं कि तुम लोग तो पागल हो, मैं यहाँ से चली। अब जाते जाते नामी कहती है कि ये दोनों तो जानवर है, अगर मैं इनके साथ रही तो मैं भी बुरी मुसीबत में फंस जाऊंगी। अब नामी क्या करती है कि वो चुपके से बगी के बेस के अंदर घुस जाती है और वहां पर वो ग्रैंड लाइन का मैप और खजाना ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो पर एक्रोबैट काबाजी हमला करता है। वो पहले तो दीवार पर चढ़ जाता है, फिर ऊपर से जोरो पर हमला करता है। अब ये देखकर बगी क्या करता है कि बगी अपने एक हाथ को ऐसे छोड़ देता है और काबाजी को कहता है कि मैं जोरो पर पकड़ता हूँ और तुम जोरो को मार दो। पर हम देखते हैं कि लूफी उस हाथ को रोक लेता है। तो लूफी बगी को कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। अब यहाँ पर जैसे ही एक्रोबैट काबाजी जोरो पर वार करता है तो जोरो बच जाता है। जोरो साइड में छलांग मार देता है, इसलिए जोरो की थोड़ी चोट भी दुखने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी को वो कमरा मिल जाता है जहाँ पर ग्रैंड लाइन का मैप और खजाना रखा होता है। अब जैसे ही नामी वो खजाना चुरा रही होती है, अचानक से वहां पर बगी द पायरेट्स का एक बंदा आ जाता है, पर वो बंदे ने शराब पी होती है। अब नामी कहते हैं कि हाय मेरी छाती दुख रही है। अब जैसे ही वो बगी द पायरेट्स का बंदा उसकी छाती की तरफ देखता है, नामी एक डंडा निकालती है और उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। नामी फिर ग्रैंड लाइन का मैप और खजाना वहां से चुरा लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्रोबैट काबाजी को गुस्सा आ जाता है और वो जोरो को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली तलवारबाजी दिखाऊंगा। अब वो सीधी तलवार लेकर जोरो की तरफ चल पड़ता है, पर इस बार जोरो वार करता है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जोरो एक तलवार अपने मुंह में डालता है और दो हाथों में, और कहता है कि ऐसे मुंह में डालकर कहता है कि ओनीगिरी, और ऐसे तलवारें मारता है और एक्रोबैट काबाजी मर जाता है। मर जाता नहीं मतलब बेहोश हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। अब जोरो ये सब कर जमीन पर लेट जाता है और लूफी को कहता है कि कैप्टन मैं जा रहा हूँ सोने, अब बाकी सब संभाल लेना। अब यहाँ पर बगी और लूफी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बगी लूफी से कहता है कि तुम्हें देखकर तो मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, ये जो तुम्हारी स्ट्रॉ हैट है ये मुझे किसी लाल बाल वाले बंदे की याद दिलाती है। अब लूफी कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त शैंक्स की बात कर रहे हो? अब बगी कहता है कि हाँ मैं उसी शैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो लूफी कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। तो बगी कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें मुझसे बुलवाना पड़ेगा। अब ऐसे ही लूफी और बगी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखो बगी लूफी के चाकू मारता है, तो लूफी क्या करता है वो हवा में छलांग मार देता है और चाकू से बच जाता है। जैसे ही लूफी हवा में होता है तो बगी कहता है कि तुम हवा में तो नहीं हमले से बच सकते, इसलिए बगी और चाकू मारता है। पर लूफी क्या करता है अपना हाथ लंबा करता है और दीवार को पकड़कर उधर को हो जाता है और उस चाकू से भी बच जाता है। अब बारी होती है लूफी के हमला करने की। लूफी अपनी पिस्टल बनाता है, हाथ को लंबा करता है और अपने हाथ को लंबा करके एक पिस्टल बनाकर बगी के मारता है। अब बगी लूफी के हाथ को काटने वाला होता है, पर लूफी क्या करता है वो अपने हाथ से एक पेड़ को पकड़ लेता है और पेड़ को पकड़कर ऐसे खींचता है तो लूफी बगी की तरफ उड़ता हुआ जाता है। और बगी यहाँ पर बोलता है कि क्विक एस्केप, और उसका हाथ पैर मुंह सभी कुछ उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। ऐसे लूफी का वार खाली चला जाता है, लूफी उसे मार ही नहीं पाता। और अब बगी लूफी के फिर से चाकू मारता है और लूफी बगी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है, पर बगी अपनी कोई टेक्निक यूज करता है और लूफी के दो चाकू मुंह पर बच जाते हैं और उसकी स्ट्रॉ हेड भी थोड़ी सी फट जाती है। अब लूफी को गुस्सा आ जाता है और बगी को कहता है कि बेवकूफ तूने मेरा खजाना पाड़ दिया, ये जो स्ट्रॉ हेड है ये शैंक्स की और ये मेरे लिए खजाना है। बगी कहता है कि तभी ये मुझे स्ट्रॉ हेड इतना गुस्सा दिला रही थी। अब देखो बगी तो अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता था। अब बगी क्या करता है अपने हाथ को वापस बुलाता है और दो चाकू से क्या करता है कि जो स्ट्रॉ हेड होती है उसको अपने साथ ही ले आता है। अब लूफी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बगी कहता है कि सोना चांदी खजाना होता है, ये स्ट्रॉ हेड कैसे खजाना हो सकती है। अब बगी स्ट्रॉ हेड को नीचे रखता है और उस पर पैर मारना शुरू कर देता है। अब लूफी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लूफी दौड़कर आता है और बगी पर वार करता है। अब बगी फिर से क्विक एस्केप करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो एस्केप नहीं कर पाता, मतलब भाग नहीं पाता। लूफी जाकर उसके एक जोरदार लात मारता है और बगी नीचे गिर जाता है। और लूफी बगी को कहता है कि आगे से शैंक्स के बारे में कुछ भी मत बोलना, वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। अब बगी लूफी को बताता है कि शैंक्स और वो एक ही शिप पर काम करते थे। और बगी कहता है कि मैं शैंक्स से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम जानना चाहते हो कि मैं उससे इतनी नफरत क्यों करता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी खजाना ले जाने वाली होती है, पर उसे लूफी और जोरो का ख्याल आता है कि मुझे एक बार देख आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब नामी छुपकर लूफी और बगी को देख रही होती है। अब बगी लूफी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं शैंक्स से इतनी नफरत क्यों करता हूँ।
और यहाँ पर हम देखते हैं टू बी कंटिन्यूड, मतलब हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड नंबर 8 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।